आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, क्या लिखा है? आंटी क्या लिखा है? नए सिरे से न जन्मे छोटी दीदी क्या लिखा है? उसका राज्य देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले ले, हालेलुया, हमें लेना ही पड़ेगा। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर के राज्य को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? नया जन्म पाना पड़ेगा। हालेलुया। और यही जो वचन है जो मैं विषय में कह रहा था, निकोदेमुस के विषय में, वो कह रहा था कि तो क्या फिर हम माँ के गर्भ में फिर से चले जाए? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, फिर से हमें नहीं जाना। हमें वो करना है जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञाओं के अनुसार दे दिया। हालेलुया। हमें फिर से नया जन्म पाना है। मेरे साथ पढ़े एक बार 5वीं आयत फिर से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। केवल यहाँ पे एक ही जन्म बोला है क्या? एक ही जन्म लिखा है क्या इसके अंदर? दीदी फिर से पढ़िए, आप सुमन दीदी, क्या फिर से पढ़िए? एक ही जन्म लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। क्या क्या लिखा है? कितने जन्म बोले? जल और आत्मा। कितने जन्म बोलिए? जल और आत्मा। क्या दो क्या है? जल और आत्मा। जल और आत्मा। आत्मा। हालेलुया। हमें जल से भी और आत्मा से भी जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम ये दोनों चीजें ना ले लें, साफ साफ वचन कह रहा है, और वचन ये भी कहता है कि मेरी इस वचन के बिंदु को कोई ना घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन साफ साफ कह रहा है, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले ले, जब तक वो जो जल और आत्मा में जन्म ना ले ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए मैं प्रिय में ये बात को कहना चाहता हूँ कि हम जल से भी और आत्मा से दोनों से जन्म ले लें। हालेलुया। क्योंकि समय हमें पता नहीं है कि कब हमारे साथ में गुजर जाए। हमें डर रहना चाहिए इस विषय का। हम छोटे से थे, छोटे से थे, हम अपने पास्टर में पास्टर अंकल हमें भी बपतिस्मा दो ना, पास्टर अंकल हमें, अरे बड़े तो हो जा, अरे डर बैठो, बचपन में डर बैठ गया, अरे बपतिस्मा नहीं लेंगे तो नरक चले जाएंगे, बचपन में डर बैठ गया। हालेलुया। इसको इसलिए हमें ये भी डर करना बहुत जरूरी है। अगर यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तू जल और आत्मा दोनों से जब तक जन्म ना ले ले, तू परमेश्वर के राज्य में तैयार ना बजा सकेगा। हालेलुया। हम जब तक संसार में, हम भी सोचे हम केवल वचन को पढ़े और चलते रहे सच्चाई के साथ में। मैं बोलता हूँ कि धर्मी पापी ना बने। हालेलुया। हमने जैसा कल सुना था, सुमन दीदी ने सुना था कि हम धर्मी पापी ना बने। हालेलुया। हम धर्मी भी है और पापी भी है, क्योंकि हमने अभी तक संसार को स्वीकार करके रखा हुआ है, यीशु को स्वीकारा नहीं। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु को स्वीकारें तो यीशु की पूरी आज्ञाओं को अपने अंदर उतारें। हालेलुया। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा सबसे, है ना, बीच बीच में पूछता रहूंगा, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, बताओ हमें जल और आत्मा में क्यों जन्म लेना है? जल और आत्मा में क्यों जन्म लेना है? हमें नहीं समझ में आया। मैं इसलिए तो बोल रहा था कि सुनिए ध्यान से, कोई अपने मन को बहका के मत रखो, क्योंकि शैतान बहकाता है। हालेलुया। हम अपने मनों को, अपने दिमाग को मेरी तरफ लगा के रखो। ये शब्द मेरे नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वचन मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इस वचन को आप अपने अंदर उतार लो, अपने मनों के अंदर बैठा लो। हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हम 2 बार 4 बार 10 बार बपतिस्मा ले लें, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभी तक हमने जल में बपतिस्मा लिया, आत्मा में नहीं लिया है। हमें जल और आत्मा दोनों में बपतिस्मा लेने की जरूरत है।
हालेलुया। इसलिए दीदी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपने 2 बार लिया, आपको नहीं पता था इसलिए आपने लिया, लेकिन अब आपको कोई बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा। अब आपको खाली मैं टीचिंग दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, है ना। आप अपने जीवन के अंदर उतारिए और दोबारा कभी काम मत करना, है ना। परमेश्वर में जो वचन है उसके अनुसार अपने आप को बना के रखना। एक बार पढ़े मेरे साथ, छठी आया यूहन्ना 3 की छठी आयत। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है हालेलुया। वह शरीर है, आमीन। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, हालेलुया, जो आत्मा से। आमीन। अब बताइए, अभी तक हमने किसमें जन्म ले रखा है? हालेलुया। सुमन दीदी किसमें ले रखा है? गुड्डी दीदी, आंटी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तो समझ में आया कि अभी तक हम शरीर में जन्मे हैं। क्या हम आत्मा में जन्म ले रखा है? गुड्डी दीदी, आत्मा में जन्म ले रखा है आपने अब हमें किस चीज की जरूरत है? आत्मा में जन्म लेने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए अब हम क्या करेंगे? आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसे वैसे जन्म लेंगे। हालेलुया। कहाँ जाने के लिए? क्योंकि ये देश हमारा नहीं, हमारा देश तो स्वर्ग देश है। हालेलुया। हमारा देश तो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। ये देश, ये घर, ये संसार हमारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार हमारा नहीं, हमें तो छोड़ के जाना ही है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें जैसा वचन कहता है उसी अनुसार अपने जीवन को बिताना है। वो कहता है कि हम जल से जन्म ले ले तो ले ले, अगर वो कहता है कि आत्मा से जन्म ले ले तो ले ले, क्योंकि हमें दोनों की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जब हम ऐसा करते हैं, हालेलुया, जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहेंगे दुष्ट आत्मा निकल जा, तो निकल जाएगी। ये अधिकार है बपतिस्मा लेने वालों में। जो जल से और पवित्र आत्मा में दोनों में जो जन्म लेता है उनके अंदर ये अधिकार है। हालेलुया। वो कहेगा दुष्ट आत्मा निकल जा तो हमें, चाहे वो अमेरिका में बैठी हो, चाहे और दूर कनाडा के अंदर बैठी हो, यहाँ से फोन करोगे और सुर निकल जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दे दिया? हमें दे दिया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो हम क्या करें? इस अधिकार को अपने जीवन में बहुतायत से बसने दें। आमीन। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे नया जन्म लेना है तो मेरे प्रियो, हम स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को वारिस बना लें। हालेलुया। अगर हम संसार में रहते अपने पिता के घर के वारिस हैं तो हम अपने परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता मानकर उसके वारिस बन जाएं, जल और आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक बार मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय। हालेलुया। रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय मेरे साथ निकालें और मेरे साथ पढ़े। 3 पढ़े मेरे साथ में। तीसरी है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अब मृत्यु क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा वचन कहते हैं कि उसने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं, हालेलुया, जब पानी में हम डुबाए जाते हैं, यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं। हालेलुया। जब हम पानी के अंदर डूब जाते हैं तो हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। हालेलुया। कहाँ पे? यीशु मसीह को भी गाड़ा गया था। हालेलुया। गुफा के अंदर। हालेलुया। और जब हम उस पानी से बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ जीवितों में जीवित हो जाते हैं और अनंत जीवन पा लेते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोग को ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है
अधूरा ज्ञान विपत्ति को बढ़ा चढ़ा के लेकर के आता है। हालेलुया। जैसे वो बहन के ऊपर आती थी। हालेलुया। इसलिए हम पूरा ज्ञान लेकर के परमेश्वर के साथ हम उसके साथ सहभागी हो जाए। हालेलुया। हम एक बार फिर से पढ़े, इसी सब्जेक्ट को वापस पढ़े। क्या तुम नहीं जानते Yes. कि हम सब जिन्होंने Yes. मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया Yes. उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े चौथे अध्याय। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया आमीन। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं आपको कह रहा था ना कि हम गाड़े जाते हैं और जब हम वापस जब पानी से बाहर आते हैं तो नए सिरे से एक नया जन्म लेते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अब हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं। हम उस परमेश्वर पिता के वारिस हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात है और बहुत जरूरी बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, किसी ने अच्छी पढ़ाई कर ली हो और उससे कहे कि जब तुझे ना वहाँ पे काम है, वहाँ पे स्वीपर का काम है, जगह कर ले, तो वो क्या करेगा? पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुपर का काम क्या करेगा? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, सुपर का काम मैं तो पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं तो बीए एमए कर रहा हूँ, एमए डबल कर रखी है, मैं तो सुपर का काम करूँगा। बेवकूफ है कि तुम कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, यही कहेगा ना। उसे क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है उसे? अपनी क्वालिफिकेशन। क्या नजर आ रहा है? क्वालिफिकेशन। भले ही वो छोटी सी जाति से निकला हुआ क्यों ना हो, लेकिन तब भी उसको क्या नजर आएगी? क्वालिफिकेशन। वो ये नहीं देखेगा कि मैं छोटी सी उसका हूँ, मैं वहीं से वही काम करता था पहले, मेरे परिवार में आज भी वही काम करते हैं, लेकिन वो ये कहेगा नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, क्या इसके लिए? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्या इसके लिए? इतनी पढ़ाई बीए में करी इसके लिए? नहीं 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 नहीं, ये काम मेरा थोड़ी, मैं तो अच्छा काम देखूंगा। मैं अपने कॉलर के नीचे अफसर का काम है। मैं तो ऑफिसर का काम देखूंगा, मैं तो अधिकारी बनूंगा, कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बनूंगा और कुछ भी बनूंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा मैं। लेकिन मैं प्रिय, मैं आपको इस विषय से एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं ना, हम कुछ भी गलत करते हैं तो बार बार हमें याद रखना है कि प्रभु मैंने ये ले रखा है, प्रभु मैंने तुझे अपने अंदर उतार रखा है, तुझे अपने अंदर स्वीकार कर रखा है। प्रभु मैं कैसे ये करूं? प्रभु मैंने तेरे नाम को जान रखा, मैं कैसे झूठ बोलूं? प्रभु मैं तुझे जानता हूं, जो सच्चा है, तो मैं कैसे पाप में जाऊं? हालेलुया। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हमें पाप करने से रोकती है। हालेलुया। क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। हालेलुया। और जिन्होंने नहीं जाना वो पाप में करता ही चला जाता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम अपनी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन याद आती है हमें अपनी क्वालिफिकेशन। मैं अगर स्पष्ट रूप से बोलूँ, स्पष्ट रूप से अपने मन से एक बात जरूर निकाल लेना, कोई आपके पहनने और ओढ़ने के विषय में कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान से सुने आप लोग, मेरी तरफ देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने माइंड के अंदर एक चीज डाल लेना कि जब तक आप लोग को परमेश्वर अगुवाई नहीं करेगा, तब तक आपका पहनना और ओढ़ना आप अपनी इच्छा के अनुसार ही करना, अन्यथा मेरे कहने से मत करना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास में आओ, आपका परिवार विश्वास में नहीं आया है। हालेलुया। अगर मैं जाके कहूँ कि नहीं, मेरे घर के अंदर तो ये मंदिर रहना ही चाहिए, मेरे घर में 10 लोग रह रहे हैं और मैं अकेला, मेरे को रखना ही नहीं है इसके अंदर फिर पूजा करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने मान लिया आपकी इस बात को, लेकिन वो चीज़ आपके लिए आगे दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले घर साफ करने से पहले उनके मन साफ करना। हालेलुया। पहले उनके मन साफ करना। पौलुस ने लोगों के मन साफ करने के लिए उन लोग की भेष को बदला है। हालेलुया। उन जगह के लोगों के भेष को बदला है। इसीलिए हम अपना भेष भले वैसा रहने दें, लेकिन अंदर की आत्मा को पवित्र बनाते रखें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अब मैं कहता हूँ कि आज आपको कुछ समझ में आ गया होगा। हालेलुया। हम जरूर परमेश्वर के साथ में, मसीह के साथ में गाड़े जाएंगे, उठाए जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा, हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, हमारा पहनावा दिखावटी ना हो, हम वही पहने वही ओढ़े जो मेरे पिता को अच्छा लगता है।
हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें जो अच्छा लगे वो नहीं, लोगों को भी भा जाए और परमेश्वर को भी बुरा ना लगे, ऐसे काम करो। हालेलुया, क्योंकि हम अपने समाज में अकेले आए हैं। हमें लड़ना है बुद्धिमानी के साथ में, हमें लड़ना है भोलेपन के साथ में। हम किसी बात को लेकर के एकदम से उत्साह ना हो जाए। जैसे पिछले दिनों में वो आंटी के साथ में हो गया था, वो लड़ फिर करके आ गई हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर ने उनको यहाँ से कुछ समझाते गए और वो समझाने के दौरान जब अपने घर में गई तो आज उनके घर में प्रेम बना हुआ है। हालेलुया, तो हमें प्रेम बना के रखना है। प्रेज गॉड, हमें बिगाड़ना नहीं है। हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कोई कुछ देने वाला है, हमें ऐसा करना है वैसा करना है, तो हम प्रभु के सामने सारी बातों करके प्रभु रास्ता निकालेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम संकोच ना करें प्रभु के काम के लिए, हम चिंता में ना डूबे। प्रभु मेरी इच्छा तो है बपतिस्मा लेने की, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं? मेरे घर पे कोई विश्वास नहीं करता है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरे घर पे कोई विश्वास नहीं करता है, मैं कैसे चलूं? वो बहुत है, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अकेले हो चाहे अकेले हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, इसलिए बुद्धिमानी और आपको चलाने के लिए बोलापन पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, आप अपने विचारों से नहीं चलेंगे। जब आप बपतिस्मा लेंगे तो परमेश्वर आप लोग को चलना सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हम संकोच ना करें कि हम कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे। मेरे साथ पढ़े 6, 7, 8 एक साथ पढ़े। अपना समय कम है, 6, 7, 8 इसी का 6, 7, 8। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्त में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हालेलुया। आज पता है हमने सच्चाई को जान लिया है। हाँ गुडी मेरी, हमने सच्चाई को जान लिया है, लेकिन हमारा पुराना मनुष्य नहीं उतरा। प्रेज गॉड, हमारा पुराना मनुष्य नहीं उतरा। आज हमें नहाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमारे अंदर जो पसीने की बदबू है वो पानी से निकल जाए। हालेलुया। सेम हमारे जीवन में एक ही बार बपतिस्मा है। फिर से कह रहा हूँ, दोबारा लेने की गलती मत सोचना। हालेलुया। पश्चाताप जरूर है, लेकिन दोबारा बपतिस्मा नहीं है। पश्चाताप जरूर है। हम बपतिस्मा लेके गलती हो जाती है क्योंकि हम एक मनुष्य है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम बपतिस्मा लेने के बाद में भी हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हम एक मनुष्य है, लेकिन उसका पश्चाताप भी है। हालेलुया। इसलिए हम पश्चाताप भी रखें अपने साथ में। हालेलुया। और प्रभु की आत्मा के अगुवाई में हम चले भी, क्योंकि लिखा है इसके अंदर, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे मुंह में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और हमारा नया जीवन क्या है? अब जब बपतिस्मा ले लिए तो पता है हमने कौन सी माला पहन ली है? कौन सी माला पहन ली है हमने यीशु मसीह की माला पहन ली है। हालेलुया। यीशु मसीह की माला एक ऐसी माला जो दिखती नहीं है मगर अंदर बसी रहती है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, इसको डाकुओं की को मत बनाओ। हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा ले ले तो हम इसको पवित्र बना के रखें। आमीन। हम अपने स्वभाव के अंदर इन सब चीजों को ना देखें। जरूर पहने, मैं आपको नहीं मना कर रहा हूँ, जरूर पहने, लेकिन अपने मनों के अंदर, अपने विचारों के अंदर इसको बिल्कुल भी आने मत दो। हालेलुया। और प्रार्थना करो, प्रभु यदि तेरी इच्छा है कि ये उतर जाए, मेरी इच्छा से नहीं, आप अपनी अगुवाई में प्रार्थना करो। आपका मन कहता है कि मैं इसे उतारूं, तो आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं इसे उतारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सामने तू जानता है क्या है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और सामर्थ भी देगा। हालेलुया। जब तक आपको सामर्थ ना मिले, जब तक अगुवाई ना मिले, तब तक ऐसे काम नहीं करेगा। हालेलुया। कि आप लोगों के साथ ये परेशानियां खड़ी हो जाए। अबे प्रेज़ गॉड, क्योंकि
हम जब यीशु मसीह में हैं तो ये सारे बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया। हम चाहे ये पहन भी लेंगे ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इसके बंधनों को भी तोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है, आप लोग इसको पहनते हैं, आपको मालूम है जब एक सुनामी से बनाता है तो अपनी छाप इसके अंदर छोड़ता है, एक सांप की छाप छोड़ता है। पता है आप लोग को? ध्यान से देखना अपने अंगूठियों के अंदर, इनके अंदर किसी ना किसी चीज की छाप छोड़ी होगी, जरूर छोड़ी होगी। और छाप शैतान का झंडा है। लेकिन हम यीशु मसीह में हैं तो बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि श्रृंगार करना पाप नहीं है, मगर श्रृंगार अगर जरूरत से ज्यादा है जो पाप को दर्शा दे, ऐसा श्रृंगार भी मत करना। हालेलुया। क्योंकि हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। हम क्या करें, उस परमेश्वर की महिमा में हम जन्म लें और उस महिमा के साथ में हम जिलाए भी जाए। हालेलुया। हम एक बार फिर से पढ़ सकते, मैं पढ़ता हूँ अभी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा जो पुराना जीवन है ना, हमारा पुराना मनुष्य जो दास्तान में पड़ा हुआ है, किसका दास बन के पड़ा? हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना जीवन शैतान के हाथों में। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय पता क्या होता है, ये सारा दास्तान टूट जाता है। हालेलुया। क्योंकि अब हमने किसको पहन लिया? यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। अब ये जो हमारा पुराना शरीर था वो व्यर्थ हो चुका है, हमारे पाप धुल चुके हैं। ये है ओरिजिनल धुलाई, सर्फ एक्सेल की नहीं है ये। हालेलुया। ये यीशु मसीह के सर्फ की है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ये एक ऐसा सर्फ है जो ऐसे ऐसे गुनाह साफ कर देता है जिसके एक दाग भी नहीं रहता। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। पिछले दिनों में आंटी को समझाया था, आप नहीं थे, सुमन दीदी भी थे, आंटी को समझाया था कि लोग जगह जगह जा जाकर बोलते हैं हम तो जा रहे हैं, हम नहा करके आएंगे, अपने पाप धोकर आएंगे, और वहाँ से होकर के आते हैं, फिर वही काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे यीशु मसीह जब पाप धोता है ना, तो फिर मनुष्य बोलता है कि नहीं, अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यीशु मसीह की पवित्रताई को जान लिया है। हालेलुया। 8 आयत पढ़े, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम किसके साथ जिएंगे? यीशु मसीह के साथ में। अगर हम मारे गए हैं संसार के अंदर तो यीशु मसीह के साथ में जिएंगे भी। हालेलुया। हमने पानी में डुबकी ली, मतलब यीशु मसीह के साथ हम मर गए। जब हम पानी से बाहर निकले यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो बपतिस्मा ले लिया, लेकिन जब हम संसार में शरीर से भी मर जाएंगे, जब हम स्वयं मर जाएंगे तो हमारी आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के लिए अनंत काल का जीवन पाएगी, मतलब वो भी जिलाई गई। हालेलुया। हम एक जरा सी चिंगारी हमारे यहाँ आ जाए ना तो हम तरह तरह के जख्म के ऊपर वो लगाएंगे, मलहम लगाएंगे। लेकिन अगर नरक में चले जाएंगे ना, वहाँ कोई मलहम नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। आज जो मलहम मिल रहा है वो ले लो, आप धुल जाएंगे, उस राज्य में चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम एक बार पढ़े मेरे साथ में मरकुस के अध्याय उसका 10 का 38। मैं ज़्यादा समय अगर चले भी जाए ना तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर आज परमेश्वर के वचन को हम पूरी तरीके से जानें, क्योंकि बपतिस्मा के विषय में अधूरा ज्ञान ना रखें। हालेलुया। 10 का 38। 10 का 38। कोई एक जगह पढ़ने में सहायता करे। हालेलुया। अगला पेज 10 38। हाँ। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? हाँ। और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? हालेलुया। जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? और यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा लेने जा रहा था? यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा लेने जा रहा था? कोई बताएगा? कोड़े खाने का, क्रूस पे मरने का। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कटोरा मैं, हालेलुया। क्या ये कटोरा आप पी सकते हैं? क्या ये कटोरा आप पी सकते हैं? ये कटोरा यीशु मसीह ने पिया है।
39 कोड़े खा लिए उसने, सर पे कांटों का ताज पहन लिया, ओ आमेन, हाथों पे कीले, पाँव में कीले, वो छाती पे भाला ठोक दिया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या क्या कर दिया यीशु मसीह के साथ में? यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? मैं आपको कहता हूँ हम ये पी तो नहीं सकते, मगर इसने हमें जो दे दिया अधिकार कि इस अधिकार के साथ में तुम इस प्याले को पी लो तो तुम्हारा जीवन भी हालेलुया अनंत काल के लिए तैयार किया जाएगा। आमीन। तो क्या लिखा है इसके अंदर कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ वो तुम नहीं पी सकते हो। हालेलुया। हम जो पी सकते हैं वो एक साधारण सा यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया है, तो हम उसके लिए स्वयं तैयार हो जाए और उसके लिए हम पीने के लिए भी तैयार हो जाए। हम उस प्याले को पी ले और बपतिस्मा ले लें, क्योंकि यीशु मसीह के साथ में मारे गए, गाड़े गए, और जो हमारा जीवन है वो पुराना मनुष्यत्व तो उस पर टांग दिया गया। हालेलुया। हमें अब हमारे ऊपर कोई पाप नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। लिखा है ना अपने रोमियो 8:32 में क्या पढ़ा था? यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुझ पर कोई दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन जीसस। हालेलुया। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम उस प्याले को तो पी सकते हैं, इसलिए पी ले, क्योंकि आज हम जीवित हैं, हमारे पल भर का भी कोई भरोसा नहीं है। हालेलुया। हम आगे की ओर जाएंगे, एक बार फिर पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 19 की 17 आयत। मत्ती के अध्याय मत्ती 19 अध्याय उसकी 7वीं आयत। हालेलुया। हाँ। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? कौन सा पढ़ रहे हो? मत्ती 19 उसका बताए ना 17। 19 का 17। जी हाँ 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 ठीक है। अपना यहाँ से पढ़िए। पर यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहता है, उसी में 17 के अंदर ही है, आगे ही पढ़। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? बस। क्या लिखा है? यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या लिखा है? क्या माना कर? आज्ञा। क्या ये आज्ञा मेरी है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आज्ञा मेरी है? मैं सुनना चाहता हूँ, क्या ये आज्ञा मेरी है? जोर से बोलिए, क्या ये आज्ञा मेरी है? परमेश्वर की है। बुटी दीदी आज्ञा मेरी है? परमेश्वर दीदी आज्ञा मेरी है? परमेश्वर ये आज्ञा किसकी है? परमेश्वर की। यीशु मसीह की। क्या कह रहा है वो? यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। तो हमें अगर जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को मानना भी है। हालेलुया। हम एक बार निकाले तुलसी की पत्री। हालेलुया। तुलसी की पत्री निकाले। पेज नंबर भी बोला था कि 5। तुलसी की पत्री उसका कौन सा अध्याय है? उसकी तीसरी आयत निकालो। तीसरा पद या तीसरी आयत? तीसरा अध्याय। 279 279। पढ़े उसका 7, 8, 9, 10। सुने आज्ञा क्या है? यीशु मसीह जो आज्ञा दे रहा है वो सुने आप लोग, है ना? सुनिए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यस। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है इसके अंदर? हमारा पुराना मनुष्यत्व उतार डाला है। क्या क्या है? सुनो दीदी, आप पढ़े एक बार। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताए थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा
और मुँह से गालियाँ बकना ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना मनुष्य तो हमारा क्या है? हाँ अनिता आंटी, पुराना मनुष्य तो क्या है? क्रोध, रोष, ये सब इसमें लिखा है। निंदा, भेदभाव, हम मुंह से गालियाँ देना, व्यभिचार करना, ये सब सारी बातें क्या है? ये पुराना मनुष्य को जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते होते हैं ना, हम ये सब काम करते रहते हैं। हालेलुया, जब तक हम ये काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हम ऐसा काम नहीं करते। ये हमारा पुराना मनुष्यत्व है। और आगे क्या लिखा हुआ है 10 में? और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। आमीन, हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये हम नया जन्म पाते हैं। और हमारे नया जन्म के अंदर कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है, तो जरूर हम इसको भी एक बार पढ़े। 16वीं आयत पढ़े। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार 12वीं आयत पढ़े। इसलिए परमेश्वर की चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन। ये क्या है? ये है अपना नया जन्म। ये क्या है? नया जन्म। इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग इसको भी लेकर के ना, तो चलो हमको समझ में आती है कि हम पवित्र बन गए, लेकिन हमें करुणा करने ना आए, हमें भलाई करना ना आए, हमें दीनता रखनी नहीं आए, हमें नम्रता रखनी नहीं आए, सहन करने की शक्ति ना रहे, तो कोई फायदा नहीं। हमने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र नहीं बने, पवित्र बन गए, लेकिन ऐसा जीवन नहीं बता रहे, तो अभी भी हम अपवित्र ही हैं। ठीक है, हम गालियाँ नहीं दे रहे, ठीक है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, हम व्यभिचार नहीं कर रहे, ठीक है, हम तरह तरह के पाप नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पाप है। हालेलुया। हम एक दूसरे को सह लें। हालेलुया। हम नम्रता ही रखें, हम दीनता ही रखें, हालेलुया, बड़ी करुणा और भलाई रखें, हम किसी के लिए करवाहट ना निकालें। हालेलुया। ये है हमारा नया जन्म, ये नया जन्म है हमारा। हालेलुया। इस जन्म के अंदर हम परमेश्वर में बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संकोच ना करें, संकोच ना करें, क्योंकि बहुत से संकोच है। सच बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सुमन दीदी, कल क्या हुआ, जब आपने मुझे वीडियो भेजा ना, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये वीडियो क्यों भेजा। सच बताऊँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है इस वीडियो के लिए कि सामने वाला ना, लेकिन एक बात बताऊँ, वो सटीक था। हालेलुया, वो सटीक वीडियो था। आमीन। हमें वैसा जीवन जीना है, लेकिन कब? जब हमारा घराना भी हमारे पीछे पीछे चल रही है। हालेलुया, उस यीशु मसीह के। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब तक हम हमारे घराने को प्रभु के उद्धार में ना लेकर आए, तब तक हम ऐसा ना करें कि वो हमारे कारण ठोकर खा ले। हालेलुया, हमारे कारण कोई ठोकर नहीं खाना चाहिए। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो यीशु मसीह को और आपको और आपकी कलीसिया को पता होना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। दुनिया में जब लोगों को पता चले जब वो उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हमें उद्धार पाना है, लोगों को उद्धार में लाना है, समझदारी के साथ में। हम करवाहट पैदा ना करें। हालेलुया। आज तक मैं आपको आज एक क्लियर शब्द बोलना चाहता हूँ, बुराई नहीं है। वो आंटी भी होती ना आज, तो भी मैं बोलता। इंदिरा आंटी, उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से बार बार निकलता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने उनको बोल दिया, आंटी मत क्या करो, ऐसा गलत है। आज आपका गांव आपसे दूर क्यों भागता है, जबकि यीशु मसीह के पीछे लोग शक्कर के समान है, चींटियां आ आकर के शक्कर खाती है, ऐसा जीवन होता है। तो आज पूरा गांव आपसे क्यों भागता है, आपका परिवार आपसे क्यों भागता है? उनको समझ में आने लग गया। हालेलुया। कारण क्या था? उनको समझाने वाला कोई नहीं था।
विश्वास में दृढ़ होगी अजमेर में जाकर के, लेकिन विश्वास की बातें, विश्वास की भाषा सिखाने वाला कोई नहीं था। हालेलुया। विश्वास में चलाने वाला कोई नहीं था। आप लोग धन्य हो जो आज यहाँ पर ये सब सीख रहे हो। हालेलुया। क्योंकि अधूरा ज्ञान विपत्ति लाता है। उनके लिए विपत्ति खड़ी हो गई है 10-12 दिन, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग खोल दिया। वो सीखी कि प्रभु का प्रेम किया है, बुद्धि में आया कि हमें कैसे चलना है। आज वो जाकर के किसी को नहीं बोलती कि इस घर से ये हटाओ वो हटाओ, जिसका जो मन करता है वो करती है, बस प्रभु के वचन से बात करती है, प्रेम से। हालेलुया। हमें प्रेम से बात करना है, कड़वाहट पैदा नहीं करना है। हालेलुया। इसीलिए हम अपना जीवन के अंदर नया मनुष्य को जरूर डालें, संसार के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अपने स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। उस यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर उतारने के लिए। हालेलुया। हमारे इस स्वभाव के कारण हम दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे तो निकल जाएगी। हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा को कहेंगे चल छोड़ और निकल इसके अंदर से, बीमारी को लेकर के जा बाहर, तो बीमारी भी चली जाएगी। हालेलुया। इसका ये है परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। ये है यीशु मसीह में नया जीवन। हालेलुया। एक बार मेरे साथ में पढ़े मरकुस के अध्याय उसकी 16 मरकुस के अध्याय 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। साफ साफ बोल रहा है ना ये वचन, साफ साफ बोल रहा है। आप सुन रहे हो, ये समझने की जरूरत तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी साफ साफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये 16 फिर से पढ़े एक बार। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कर लेना ही संभव नहीं है। हालेलुया। आप समझना मेरी बात को, मैं एक जगह लेके जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। विश्वास कर लेना ही संभव नहीं है। विश्वास ये भी कि यीशु मसीह ने कहा कि बपतिस्मा ले लो तो ले लो। हालेलुया। यीशु मसीह एक चेला बोलता है कि हे गुरु, तू मुझे आज्ञा दे, पहले मैं मेरे पिता को जब तक वो गाड़ ना दे, हाँ, तब तक के लिए तो मुझे आज्ञा दे दे। यीशु मसीह क्या कहता है? मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दो। हालेलुया। लेकिन जो तुमने पाया है उसके पीछे चलो। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि जो विश्वास तुमने पाया है उसके अनुसार जब यीशु मसीह ने कह दिया कि बपतिस्मा लो, तो यीशु मसीह तुम्हें कहा, इसलिए प्रभु मैं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहती हूँ। डरे नहीं, मत डरो, क्योंकि जब हम जो ये सब लेते हैं हमें याद दिलाते हैं हमारे पाप। हम बपतिस्मा लेके बाद में जब आ जाते हैं संसार के अंदर वापस से, संसार में चलना ही है ना, मतलब संसार में आ जाते कहने मतलब पाप में नहीं, संसार में चलना मतलब। लेकिन हमें याद आता है वो यीशु मसीह जब हम पाप करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। याद आता है वो यीशु मसीह ने कहा है कि पाप मत कर। वो प्रभु तूने कहा है कि विश्वास के साथ में जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन भी पाएगा। प्रभु मुझे तो अनंत जीवन, प्रभु मैं पाप नहीं करूँगा। नहीं, मैं पाप नहीं करूँगी। सच बता रहा हूँ मैं जीवन में। आप लोग इस बात को स्वीकार कर लो, यीशु मसीह ने कह दिया आप लोग को, तो आप इस बात के लिए संकोच मत करो, संदेह मत करो। अब चुपचाप से यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लीजिए। हालेलुया। हमें लोगों के लिए नहीं लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें किसके लिए लेना है? पिता के पास जाने के लिए। हालेलुया। अगर पिता के पास मैं नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज आपको इसलिए मैं लंबी सभा इसलिए ले रहा हूँ प्रचार में, क्योंकि आज के बाद में बपतिस्मा का विषय मैं आप लोग को नहीं सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ और कठोर हृदय से बता रहा हूँ कि मैं इसके बाद बपतिस्मा के विषय में नहीं बताऊंगा। यदि हाँ कोई संदेह रहे, आप पूछोगे तो मैं जरूर उसके विषय में बताऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ के फिर ना बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने बपतिस्मा के विषय में आपको 3 बार 4 बार कई बार मैंने इसको टीचिंग दे चुका हूँ। एटलीस्ट वो अंतिम भी आकर में टीचिंग दे चुकी है। संकोच मत करो यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारने के लिए, संदेह मत करो यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारने के लिए। संसार की तरफ मत देखो
क्योंकि संसार आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। ध्यान रखना, यीशु मसीह ही लेकर के जाएगा। यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार हूँ, वो ही लेके जाएगा, अन्यथा कोई नहीं लेके जाएगा संसार के अंदर। इसलिए मत डरो, मत घबराओ और यीशु मसीह के साथ में निकल जाओ। प्रकाशित वाक्य 22:15 में क्या बोलता है? आखिरी के चैप्टर है, हम उससे एक बार निकाल लें उसको भी। 22:15 में क्या बोलता है? हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम यीशु मसीह के वचनों को पूरा जरूर करें। हालेलुया। हाँ 15 मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए आप ध्यान से सुनना। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? और यीशु क्या कहता है? मैं द्वार हूँ और मैं उसको द्वार के अंदर आने भी ना दूंगा। हालेलुया। बिना मेरे कोई द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हमें द्वार में प्रवेश करना है तो हमें ये सब चीजें त्यागनी ही होगी। हालेलुया। हम सोचे कि हम केवल वचन को मानकर चले, हम नहीं करेंगे ये सब चीजें, हम नहीं करेंगे कैसा भी पाप, हम ये वचन जो भी कर रहा है वो सब करेंगे लेकिन बपतिस्मा नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यीशु मसीह की आज्ञा में एक आज्ञा ये भी है। हालेलुया। ये एक आज्ञा ये भी है कि हमें बपतिस्मा लेना है। हम ये आज्ञा भी टालेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में ना जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अदन वाटिका से किसको निकाल दिया था? एक आज्ञा को टालने की वजह से आदम और हव्वा को। वो क्या हुए? पाप का कारण बन गए। हालेलुया। पाप का कारण बन गए, इसलिए हमें पाप का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। अगर यीशु ने कह दिया कि सुमन जाति के लिए करना है तो संदेह मत करो, प्रभु मैं करूंगी। आपको पता है मुश्किल है, लेकिन जब आप करेंगे तो वो फल भी लाएगा। हालेलुया। डरो मत, फल उससे अत्यंत बढ़ करके मिलेगा। हालेलुया। आप सोचो मेरे पास में 10 रुपए है, मैं अगर इसको दे दूंगी तो मेरे पास में फिर कुछ नहीं रहेंगे, मैं कैसे जाऊंगी? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको 10 रुपये की जगह हेलीकॉप्टर भेजने के लिए जा रहा है? हालेलुया। आप अभी टेम्पो से जाने के लिए सोच रहे थे, परमेश्वर ने आपके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि 10 रुपये आपने, लोगों ने कहा इसको दे दे, मैंने दे दिए। हालेलुया। संदेह ना करें प्रभु के काम के लिए, संदेह करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। आज समय है, आज अपने जीवन में उतार लें। हम एक भी आज्ञा यीशु मसीह की ना टालें। अगर हम टालते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक बार मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2:38। 2:38 प्रेरितों के काम 2:38। हालेलुया। प्रेज़ करो, प्रेज़ करो, प्रेज़ करो, प्रेज़ करो जीसस। शंदर बल 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 शंदर बल 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 नारी बल बल शंदर बल 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 2:38 पढ़े मेरे साथ में। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। क्योंकि ये बस साफ लिखा है। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। हालेलुया। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। ये देखो वचन साफ कह रहा है कि यदि तुम सोचो कि हमने यीशु मसीह में आके हमारे पाप क्षमा हो गए, साफ कह रहा है कि अपने मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। पाप क्षमा किए। आंटी अनिता आंटी, आपको ना हम अलग से लिख करके दे देंगे, आप जरूर पढ़ना करते हैं। क्या लिखा है कि अपने मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को जान लिया, इतना काफ़ी नहीं है हमें अपने पाप क्षमा करने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हम एक आज्ञा भी डालते तो हम पाप करते हैं। ये भी एक आज्ञा में एक आज्ञा है, ध्यान रखिए। एक आज्ञा में आज्ञा है, इसलिए हम इस आज्ञा को भी ना टालें कि हम पाप का कारण बन जाए। हालेलुया। इसे हमारे जीवन से दूर करें। यीशु मसीह ने कहा करना है तो करना है। हालेलुया। बाकी की बातें बाद में हैं। हमारा पहनना ओढ़ना वो सब परमेश्वर के समय के अनुसार आप लोग के जीवन के अंदर लेकर के आएगा। हालेलुया।
प्रेज गॉड। हमें जिस कोई नहीं कहेगा आपको आज के बाद से कोई नहीं बोलेगा आपको कि सुमन ये उतार कर आना, मैं भी नहीं कहूँगा। हालेलुया, आमीन। मैं भी नहीं कहूँगा आंटी, मैं भी नहीं कहूँगा कि आंटी आप यूट्यूब पर रखो, नहीं कहूँगा। लेकिन परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अनीता आंटी को मैं कभी नहीं कहूँगा आंटी ये उतार कर आना, गुड्डी दीदी को कभी नहीं कहूँगा ये उतार कर आना, कभी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि जब परमेश्वर खुद अगुवाई करेगा तो वो खुद अपने आप, हालेलुया। हम ये पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपवित्र हो गए, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम इसको भी अपने जीवन से हटाएं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हटाएं, परमेश्वर इसके लिए अगुवाई करेगा। यीशु मसीह ने ये भी कह दिया है कि बुद्धिमानी रखें, हालेलुया, मेरे बुद्धि भी ना बने। हमारे पास में जवाब नहीं है तो हम पहने हैं, हमारे पास में जिस दिन जवाब होगा ना, परमेश्वर आत्मा हमारे जवाब बन जाएगा ना, उस दिन हमारे जीवन से अपने आप उतर जाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने सबका जो जीवन के अंदर उतार दिया होगा, उतारा, हालेलुया। क्योंकि देखो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यूट्यूब तो देखो, जो उतारने की है वो उतार लो, लेकिन हर बात मत उतारो, क्योंकि बहुत सी शिक्षाएं कई जगह से गलत भी आ रही है। हालेलुया, आपने जो कल सुना वो सटीक था, लेकिन वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए नहीं था, वो ये उनके लिए। तभी तो मैंने भेजा था आपको। मैं समझ चुका था, मैं सुनते ही मैं समझ गया था कि कारण क्या है इसका इनका भेजने का। हालेलुया, मैं सुनते ही उस बात को समझ गया था। एक बार निकाले मेरे साथ में फिर से हाँ थोड़ा समय लग रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आज ये चीज़ चैप्टर करना बहुत। अंकल को कहीं जाना है क्या? नहीं, आपको अंकल को 10 मिनट लेट। नहीं, अगर आप लोग को देखो जाना होगा ना तो आप लोग चल जाओ, है ना, 5-10 क्योंकि मिनट कारण लेट है ना, क्योंकि आज थोड़ा समय लग सकता है ना। तो हम एक बार निकाले मेरे साथ में, अभी हमने क्या पढ़ा, 10 का 38 पढ़ा ना, तो 2 का 38 सॉरी, एक बार निकाले मेरे साथ में यूहन्ना 10 का 6, यूहन्ना 10 का 6 मेरे साथ निकाले। दस का 6 मेरे साथ पढ़े। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, हाँ। परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। 10 का 6 बोला ना? हाँ मैंने यूहन्ना 10 का 6 बोला। आप एक बार 7 पढ़े। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। क्या लिखा है इसमें? भेड़ों का द्वार मैं क्या हूँ। लिखा है? मैं और वचन कहता है कि भेड़ कौन है और चरवा कौन है? चरवा यीशु मसीह और भेड़, और वो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मतलब हमारा द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया। नवी अध्याय में साफ साफ लिखा है, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की आज्ञाओं को मान करके उसके द्वार में हम शामिल हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन जीसस, हालेलुया। एक बार पढ़े यूहन्ना इसी का 14 का 6, हालेलुया, प्रेज गॉड, 14 का 6, यूहन्ना 14 का 6। हाँ मैं पढ़ता हूँ इसके लिए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, हाँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन, आमीन, आमीन। क्या कहा? सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। अब निकाले मत्ती 28 का 19-20 में इसको पढ़ के मैं आगे आगे फटाफट से निकाल रहा हूँ। मत्ती 28 का 19-20। हाँ बिल्कुल। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। आगे पढ़े। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अनंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है? जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो क्या आज्ञा दे रहा है कि तुम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो, हालेलुया। और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। ये आज्ञा है, इसको मानना है हमें मान करके चलना है, हमें पाप नहीं करना है, हालेलुया। अगर वचन कहता है कि करना है तो करना है, हालेलुया। वचन कहता है नहीं करना है तो नहीं करना है, हालेलुया। अब मेरे साथ में निकालें, अपन बहुत जल्दी में आगे निकलेंगे। पहला पत्रस 3:20। पेज नंबर भी बोलेंगे। मैं निकालता हूँ, लास्ट में ही है। पहला पत्रस 3:20, पेज नंबर 326 पेज नंबर। पहला पत्रस 3:20 पढ़ दीजिए। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आमीन, आमीन, आमीन। क्या लिखा है कि देखो जितनों ने आज्ञा नहीं मानी ना, वो सब नाश हो गए। कब? नूह के समय में भी। उस समय भी परमेश्वर ने नूह को दी थी आज्ञा कि लोगों को जाके सिखा, लोगों ने नहीं मानी और क्या किया? वो सब नाश हो गए, सब मर गए। इसलिए हमें नाश होने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग तुम मान और मानना सिखा, तो हम माने भी और लोगों को मानना भी सिखाएं। ऐसा नहीं केवल हम सिखाते रहे और खुद उतारे नहीं, ना हम पाप में डूबे ना दूसरों को डूबने के लिए आज्ञा दें, हालेलुया। अगर मैं यहाँ पे परमेश्वर का चल रहा हूँ ना, एक मैं दास होकर यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर मैं पाप करूँगा ना, मैं अगर आप लोगों को सिखा रहा हूँ और मैं ही नहीं चल रहा हूँ, तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को, हालेलुया। मैं सिखा रहा हूँ और खुद नहीं चल रहा हूँ, तो मुझे उसका न्याय करते में उस चीज़ का जवाब मुझे खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर रहा हूँ और लोगों को भलाई करना सिखा रहा हूँ। खुद भी भलाई करूँ और भलाई करना सिखाऊं भी, हालेलुया। वरना लोग क्या कहते हैं, पहले खुद तो चल रहे, बाद में मुझे चलना सिखाना, हालेलुया। एक कहावत कहते हैं ना लोग बात, जब आपस में लड़ाई होती है, कुछ होता है, अरे पहले अपने आप को देख ले, पहले खुद तो चल ले। तो क्या कह रहे हैं? हम लोग को सिखा रहे, खुद तो चलता है नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम भी चले और चलना भी सिखाए, हालेलुया, ताकि शैतान की उंगली हम पर ना उठे, हालेलुया। हमें प्रेस कर, हालेलुया, प्रेस लो। हम आगे और देखो, नूह के समय में आज्ञा नहीं मानी, मारे गए। सदोम अमोरा को नाश किया गया, ये सच बात है। अगर इसकी आपको तहत तक जाना है, उस जगह जाकर के देखकर आ जाए, वो अभी भी वो शहर वैसा का वैसे नाश हुआ पड़ा हुआ है, हालेलुया। वो स्त्री जो नमक का खंभा बन गई थी, वो आज भी वहीं खड़ी हुई है, वचन के अंदर है, वचन से कुछ भी चीज अलग नहीं है, वो आज भी खड़ी हुई है। और उसी वही शहर सदोम अमोरा वो नाश किया था, आग स्वर्ग से गंधक बरसाई गई थी, वो नाश किया गया था, वो वहाँ पे आज भी आपको नजर आ जाएगा, हालेलुया। नाश किया हुआ नजर आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सदोम और अमोरा के अंदर लूत था, एक धर्मी व्यक्ति। उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को जरूर उन लोग के सामने बोया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने व्यभिचार में अपना जीवन बिताया, पाप के अंदर अपना जीवन बिताया, वो सारा शहर नाश किया गया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज अपने यीशु मसीह को जान लिया है, तो यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलो, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह हमें त्याग दे और हम नाश हो जाए, हालेलुया। इसलिए अपने चारों ओर यीशु मसीह का बेड़ा बंधे रहने दो, हालेलुया, ताकि बेड़ा टूटे तो शैतान भी डगमगा जाए, हालेलुया। हमें हमारा बेड़ा नहीं टूटने पाएगा, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते चले, हम अपने और अब बाड़ा को बांध के रखें, हालेलुया। वचन का, प्रार्थनाओं का, उपवास का, ये सारा बाड़ा बांध के रखें, हालेलुया। अय्यूब था, अय्यूब के जीवन में शैतान ने पहले धन उसका नाश किया, और उसके बाद में उसने उसके पशु पक्षियों को, उसके बच्चों को, ये तीनों जगह से बेड़े को हटाना पड़ा। उसने परमेश्वर से आज्ञा मांगी, पहले धन का बेड़ा हटा, फिर उसके बाद में उसके पशु पक्षी का उसका बेड़ा हटा, फिर बच्चों का बेड़ा हटा, तब जाके शैतान नाश कर पाया। अन्यथा वो भी हाथ नहीं बना सकता था। वो खुद बोलता था कि जब तक परमेश्वर तू उसका बेड़ा नहीं हटाएगा, तब तक मैं उसे कैसे परखूंगा, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो हमें परखने के लिए शैतान मौका ढूंढेगा और हमें उसमें लेकिन जीत और विजय पाना है, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आखिरी में हम एक वचन और पढ़ेंगे,
पहला पत्रस 3:20 अपन ने पढ़ा ना। बहुत एक इम्पोर्टेंट लेसन था। गलातियों की पुस्तक उसका 3:26-27। गलातियों की पुस्तक हालेलुया। पढ़े 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 गलातियों की पुस्तक 3:26-27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। Yes. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया है। किसको पहन लिया? मसीह को। 8वीं आयत 28वीं आयत क्या कहती है? अब ना कोई यहूदी रहा हाँ। और न यूनानी, हाँ। ना कोई दास न स्वतंत्र, हाँ। ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु को एक हो। यीशु मसीह में एक हो। हालेलुया। अब कोई कुछ नहीं रहा। जब हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया ना, अब हम कुछ भी नहीं रहे। हम यीशु मसीह में, हमारी कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं राजपूत हूँ, ये कहें कि मैं माली हूँ, आप कहें मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढीका हूँ, लेकिन जिसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया वो किसी में भी नहीं है। हालेलुया। वो सब में है। हालेलुया। आमीन। वो सब में एक है। हालेलुया। इसको हम हर जगह जाएंगे, हर जाति में जाएंगे ना, बड़ी झोपड़पट्टी में जाएंगे, उनके साथ भी खाना खा लेंगे। अन्यथा जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे उनको हम लात देंगे, ऐसे में लात देंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमने यीशु मसीह जब पहन लिया ना, हमारे अंदर ये स्वभाव आ जाएगा कि हम उससे भी प्रेम करने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर से जाति का भी बंधन टूट गया है। हालेलुया। अब कौन सा बंधन बन गया? यीशु मसीह के प्रेम का। हालेलुया। एक बार आखिरी याद पढ़े, प्रेरित होते हैं नाम 22:16। हालेलुया। मैं जल्दी में मैंने इसको एंड कर दिया है, वरना काफी लंबा हो जाता। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़े एक बार। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अब क्यों देर करता है? मेरी और देखो। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? आगे बढ़े। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर क्या पढ़ रही है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, उसके नाम का लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। अब बताइए कितने हाथ ऊंचा करना चाहते हैं बपतिस्मा लेने के लिए? सुमन दीदी तैयार है? आमीन। छोटी दीदी तैयार नहीं है? तैयार नहीं है? मैं जानना चाहूंगा इस विषय में, लेकिन प्रार्थना के बाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। आज विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आज आप लोगों से वचनों से बात की है और जरूर आप लोग के जीवन को बदला भी है। बहुत से जो संदेह थे वो परमेश्वर ने संदेह को मिटाया भी है। हालेलुया। क्योंकि अब हम संसार में नहीं है, संसार में तो है मगर अब संसार के नहीं है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा संसार से कोई तालमेल नहीं है। जरूर उनके साथ में उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका संबंध पाप से और हमारा पाप से नहीं है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और हम अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के एक गीत गाएंगे और